ओ तो बीच में से घुस गाँव वाले भाई इंडिया के। ये देखो जितने मुंबई एक्सप्रेस में बिना टोल के बीच में से घुस गए हम। ओह माय गॉड, यार नींद आया, मतलब यार अमेजिंग। कार कैंपिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट, एवरीवन शुड ट्राई दिस वन। ये क्या सैटेलाइट है ऊपर जा रहा है वो? अरे यार ये मूविंग स्टार नहीं, ये प्लेन नहीं होगा ना? नहीं स्टार्स नहीं इतना मूव करते हैं, ये सैटेलाइट ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट है। अमेजिंग यार। बट कैन वी सी द नेम ऑफ सैटेलाइट? शाश्वत नीचे सोएगा इधर सोएगा? इधर सोएगा? नहीं, मैं नीचे सोएगा, तू किधर सोएगा? इधर। Hey guys, welcome back to our channel Psycho India Travels, and if you are new here, consider subscribing because we upload a good travel content, not so regular, but we do upload, and now we are trying to become regular. So consider subscribing our channel, and this is the start of a epic road trip. We are on the winter road trip to Himachal, Lahore. I don't know whether roads will be open there or not because it's little bit snowing. It started snowing over there. Today is 30th November 2024 to be precise. सुबह 5 बजे निकले थे घर से। क्लाइमेट मुंबई में तो ठीक ठाक ठंडा था, मतलब ठंडा था। नॉर्मली जो 30th नवंबर को एवरी ईयर ठंडा होता है उससे ज़्यादा ठंडा है इस बार। लेकिन रोड पे मतलब एक बार स्टार्ट किया हमने, उसके बाद इगतपुरी में तो पूरा फॉग था, कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि शाश्वत सोया था। कल रात को 3 बजे सोया है, सुबह 5 बजे हम लोग ने इसको गाड़ी में डाल दिया। दिस इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन टू गो टू अ रोड ट्रिप टू लाहौल बिकॉज लीव्स का भी इश्यू था, मेरा और सैफ अली का दोनों का। बट somehow we managed to take a leave and that's why we started on the spot very near to Dhule. We have taken a stop at Hotel Surbi over here. So यहाँ पे लंच ब्रंच जो भी बोलते हैं, ब्रेकफास्ट सब एक साथ कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। 5 बजे स्टार्ट करी थी, 11 बजे, और 5 से 11 इट्स प्रेटी मच 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस ड्राइव विदाउट एनी स्टॉप, विदाउट इवन बायो ब्रेक। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा शाश्वत को भी खाना खिलाएंगे। शाश्वत इज प्लेइंग ओवर हियर। प्रोबेबली आज हम लोग पहुंचेंगे रतलाम, कल पहुंचेंगे सवाई माधोपुर में सफारी वफारी का कुछ प्लान है। उसके बाद ऑल द वे टू चंडीगढ़ एंड फ्रॉम देयर टू मनाली and from there to Lahore, and 10-15 days we will spend over there and then come back. Do watch this video till the end if you want to know about this particular road, which is taking lesser time than normal Udaipur, Jaipur, Ambala road, and this is pretty much our camping van setup. फिलहाल तो लाहौल में -11 -12 हो रहा है रात को, लेकिन हीटर चालू रख के सो सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक नाइट के लिए कैंपिंग करें इस ट्रिप में, यानी कि कार कैंपिंग, कैरेवैन, जो भी बोल दो। ये आपको थोड़ा मैस दिख रहा होगा, ये सारा लगेज चला जाएगा ड्राइवर सीट पे रात के टाइम पे। ये हम लोग ने सस्ता वाला जुगाड़ किया है, एक बेड बनाया है पूरा, एंड इट टर्न्स इनटू दी 6 by 4 feet ऑफ बेड। सो देखेंगे इसमें और भी एक्सटेंशन करके हम लोग ने ट्राई किया है इसको कन्वर्ट करने का, अराउंड 8.5 by 4 feet ऑफ बेड। सो शाश्वत वहाँ पे ड्राइवर सीट पे ऐसे सो जाएगा, and I and Saifali can sit over here. It's 6 feet from middle row to last, and it's 2 feet for approximately in front row. So let's see, हम लोग ट्राई तो करेंगे पूरी हमारी, और इसको पूरा सेटअप करने के लिए एक अलग से वीडियो आएगा जो कि शायद इसके पहले आया होगा, शायद इसके बाद आया होगा, आई डोंट नो। तो जब एडिट करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे ऑन द गो एडिट नहीं करते कोई भी वीडियो, फिलहाल हम लोग ऑन द गो पूरा एंजॉय करते हैं। वी आर नॉट फुल टाइम यूट्यूबर एंड दैट्स द रीजन वी एंजॉय आवर ट्रैवल एंड देन एडिट द वीडियो। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी एक सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि रेस्टोरेंट इज नॉट प्रीटी मच गुड, एवरेज से भी बिलो था। पराठा खाया, पराठा में ज़रा भी मज़ा नहीं आया, आई मीन स्टफ पराठा, आलू पराठा, वॉटेवर। तो हमारा होता है कि पहले हम लोग एक मंगवाते हैं, अच्छा लगा तो 2-3 ऑर्डर करते हैं, लेकिन पहला ही अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया। फिर यहाँ पे ढाबे के अंदर ही सीताफल बेच रहे थे वो लोग, उन्होंने कहा ऑर्गेनिक सीताफल है, इनके ही फार्म से आए, तो वो भी ट्राई किया। 1 kg लिया, 1 kg में सिर्फ 2 ही है, इतने बड़ा फल था सीताफल का। एक तो मैं खा गया बिना देखे फटाफट, फिर दूसरा जैसे खोला उसमें बहुत सारे वर्म्स थे तो वो भी छोड़ दिया। कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पिया। अभी आगे एक रेस्टोरेंट ढूंढा है अच्छा वाला, फाइन डाइन प्रॉपर, तो वहाँ पे जाके वही ट्राई करते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलते और बढ़ते हैं रतलाम की तरफ। मैं आई एम ग्लैड कि हम लोग ने ये वाला रास्ता लिया, मतलब गुजरात वाला रास्ता नहीं लिया जो कि अहमदाबाद उदयपुर होके जाता है। बहुत ही अमेजिंग मस्त का मक्खन रास्ता था, अराउंड 125 किलोमीटर अप्रॉक्स कम पड़ रहा था मुझे सवाई माधोपुर जाने के लिए।
3 आवर्स का ड्राइव कम हो रहा था, बहुत ही सही था। मतलब सुबह से लेके शिरपुर क्रॉस किया, एमपी बॉर्डर क्रॉस किया या नहीं पता नहीं, लेकिन एमपी बॉर्डर तक रास्ता एकदम मक्खन चल रहा था। फिलहाल हम लोग ये देखो, ये पूरा एक घाट सेक्शन है। अब घाट सेक्शन में लग गई है ट्रैफिक क्योंकि ट्रक्स नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन रास्ता वॉज अमेजिंग। मतलब आई वुड 100% रिकमेंड दिस पर्टिकुलर वे इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ फ्रॉम मुंबई। अमेजिंग अमेजिंग। और हमारा कैंपर सेटअप भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर में। इस बार हम लोग ने घर के जो कॉटन के जो गद्दे होते हैं या तो फिर फोम के गद्दे वो नहीं लगाए, जो कि लास्ट ईयर हम लोग हिमाचल ट्रिप में लगाए थे। इस बार हम लोग ने ये डीकैथलॉन का एयर मैट्रेस लिया है। अमेजिंग क्वालिटी, सुपर। मतलब शाश्वत सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक इस पे सोया था, हिला भी नहीं, उसको पता भी नहीं चला कि वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है। ऑफ कोर्स मुंबई के अराउंड तो बम्पी रोड्स थे, क्योंकि बिटवीन मुंबई टू नासिक रोड इज वेरी बम्पी एंड बैड इन कंडीशन, फिर भी उसको पता नहीं चला। अमेजिंग यार, अमेजिंग क्वालिटी। बाबू तू किधर जा रहे हैं? अच्छा सा बराबर से बोल। बरोबर से बोल, किधर जा रहे हैं? मनाली में बर्फ है। ओ वाह, ये देखो, ये होता है कैंपर सेटअप। अगर इन दोनों को सोना है तो दोनों सो सकते हैं, तीनों को सोना है तो तीनों सो सकते हैं। फिलहाल शेफाली रेस्ट कर रही है। मैं एक्चुअली इवनिंग में 6 से 12 सो गया था। शेफाली नहीं सो पाई थी कल। शेफाली को कल ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया। ऑफिस से आई, फिर डिनर, फिर पैकिंग के बाद हम लोग ने सारा सब गाड़ी में रखा, ये सब सामान इतना सारा, तो उसमें बहुत टाइम गया। और फिर सुबह के 3:30 ऐसे ही बज गए थे, 4 बजे हम लोग निकले। लेकिन कल मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैंने कल मस्त नींद निकाला। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा काम हो गया था। फिर मैं सो गया, सीधा रात को 12 बजे उठा। जब इसका पैकिंग सब हो गया, उसके बाद मैंने मेरा पैकिंग किया। उसके बाद हम लोग ने सब सामान रखा इसमें गाड़ी में। तो ठीक है, मुझे थोड़ा कम टायर्डनेस है, लेकिन शेफाली इज कम्प्लीटली टायर्ड एंड शी इज टेकिंग रेस्ट। सो दिस इज द बेस्ट सेटअप आई वुड से। somehow मुझे लग रहा है कि दिस एरिया मस्ट बी गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि पूरा रोलिंग हिल्स एंड दिस पर्टिकुलर रोड is so muska that it reminds me of Mumbai Nashik highway from 12 years before. I mean, it's all muska, no traffic, nothing, full on safety. Unlike Gujarat highway where there are so many trucks, there are so many potholes, there are so many patches, और ट्रैफिक भी होता है, टोल भी ज़्यादा है। यहाँ पे टोल इक्विवेलेंट ही है, मतलब टोल इक्विवेलेंट बोल सकते हो, लेकिन ट्रैफिक ही नहीं है, जर्रा भी ट्रैफिक नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे यार, सेफ्टी है फुल ऑन। मतलब ढाबे वाबे भी आ रहे, गाँव आ रहे, शहर आ रहे। और आज तक कभी सुना नहीं कि दूल्हे या तो शिरपुर या तो इस वाले रास्ते पे कुछ हुआ, ऐसा कुछ न्यूज़ में आया तो नहीं है मेरी नज़र में। तो दिन में तो ये बहुत सेफ है, रोड भी मस्त का है। Must take this road. You will end up saving 3 hours from Mumbai to Chandigarh. Seriously. So after the disastrous field attempt of brunch, breakfast, whatever we can call it, we have found one very good restaurant on the way. I don't know, I am just 2 hours away from Ratlam and it's Naivedyam, and its area name is like Dhanwad or Dhanbad or something like that. So I just put on Google Map best restaurant around me before 15 minutes, and I got this restaurant there on the map, and review was like 4.7 star. There was around 1200 reviews, so I can definitely trust this restaurant now. भाई साहब क्या चॉइस करिए यार रेस्टोरेंट की, मतलब मज़ा आ गया। गार्डन में बैठे हुए मस्त, शाश्वत भी खाना खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं। हम लोग ने भी सूप निपटा दिया, एक वेज लॉलीपॉप मंगवाया था वो निपटा दिया, और मज़े ही मज़े यार। क्या क्लाइमेट है यहाँ का, मतलब अभी बजे शाम के 4, धूप फिलहाल नहीं आ रहा है यहाँ पे गार्डन में, लेकिन जो हवा चल रही है बहुत मस्त और ठंडी हवा चल रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो मुझे पता नहीं है फिलहाल क्या है, लेकिन हवा फ्रेश है, इतना समझ रहे हैं मुझे, एटलीस्ट मुंबई से फ्रेश है। ऐसा सोच रहे हैं कि 6 बजे तक यहीं पे बैठे, फिर 3 घंटे में रतलाम पहुंच जाएंगे,
आज रेस्ट करेंगे, कल पहुंचना है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मैंने टाइगर सफारी तो हमने करी हुई है, आपने राजस्थान का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। टाइगर हम लोग को तो 2 टाइगर एक साथ दिखे भी थे। उस टाइम पे जिप्सी के चार्जेस थे 1000 पर पर्सन। आज करंट बुकिंग मतलब तत्काल बुकिंग में जिप्सी के चार्जेस जा रहे 30,000, क्योंकि वो शेयरिंग नहीं होता है, वो आपको पूरी जिप्सी लेनी पड़ती है। और 30,000 इज टू मच, मतलब हमारा तो प्लान ही नहीं था ना। 2 दिन पहले प्लान बना और हम लोग ये ट्रिप पे निकल चुके। तो अब दूसरा ऑप्शन ढूंढा है। सवाई माधोपुर में क्रोकोडाइल सफारी जाएंगे। क्रोकोडाइल सफारी जाने के लिए परसों सुबह को करेंगे क्रोकोडाइल सफारी, क्योंकि सुबह को चांसेस ज़्यादा होते हैं क्रोकोडाइल दिखने के बिटवीन 9 to 12, क्योंकि विंटर चल रहा है। तो उस हिसाब से अभी कल हम लोग आराम से सवाई माधोपुर पहुँचेंगे, क्रैश करेंगे। होटल को ऐसी लेंगे जिसमें पूल वगैरह सब कुछ हो, तो दोपहर के टाइम पे एंजॉय कर सके, इसको स्विमिंग पूल में लेके जा सके शाशा में। तो रतलाम तो हम पहुंच चुके, करीब 8 बजे पहुंच गए थे। सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था मुंबई से, 12 घंटे लगे ड्राइव में, 3 घंटे का हॉल्ट था। परफेक्ट टाइम पे पहुंचे। ठंड बहुत है यहाँ पे यार, इट्स अराउंड 12 to 13 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM राइट नाउ। अभी मैं रूफटॉप रेस्टोरेंट में आया हूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं लावण्या रेसिडेंसी, हाईवे से एकदम बिल्कुल पास में है। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, सस्ते में मिल गया हम लोग को। हम लोग ने कॉल किया वहाँ पे डायरेक्टली और उन्होंने डील दे दी, 1300 में रूम दे दिया, जो कि इकोनॉमी रूम था, मतलब स्टैंडर्ड रूम था। इट्स ओके। कल सुबह 6 बजे निकल के एनीवेज सवाई माधोपुर जाना है, सफारी करनी है। कल अभी प्लान किया है इवनिंग में क्रोकोडाइल सफारी करेंगे और परसों टाइगर सफारी करेंगे। तो वो व्लॉग शायद सेपरेट बनाऊंगा मैं, इसमें डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस व्लॉग को रखते हैं मुंबई टू चंडीगढ़ या मनाली या जो भी बोलो, विंटर रोड ट्रिप कंटिन्यू एक ही व्लॉग में चलाएंगे। गाइस गाड़ी में सोने का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं अभी हाफ एन आवर से सोया था जब ये इसको खिला रही थी बाहर। यार नींद आया, मतलब यार अमेजिंग। कार कैंपिंग इज something very different. Everyone should try this one and you will realize this is the thing to be done while traveling. मन ऐसा हो रहा है कि रात को सो जाऊं मैं अकेला गाड़ी में, मज़ा आ रहा है। Hey guys, good morning, welcome back to day 2. आज हमारा ड्राइव है टू सवाई माधोपुर। कल रात को 11 बजे सोए, फिलहाल बजे सुबह के 7:15। निकलेंगे सवाई माधोपुर के लिए। 2 बजे पहुँच बता रहे हैं रीचिंग टाइम, लेकिन 2 स्टॉप लेंगे बबू को खिलाने के लिए, शाश्वत को खिलाने के लिए। तो ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे। बात हो गई है हमारी वहाँ पे। अब देखते हैं वहाँ पे पहुँच के आज रिवर सफारी कैसे होगी। मैंने बात तो कर ली है लेकिन पेमेंट नहीं किया, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं काटी है। तो फिर वो शेयरिंग वाला भी डिले हो सकता है, आई डोंट नो। अभी मेरा प्लान है मैं कोटा पहुँच के उनको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने बजे एग्जैक्टली मैं पहुँचने वाला हूँ, और उस हिसाब से ही हम लोग प्लान करेंगे। तो फिलहाल निकलते फटाफट। यहाँ से लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अंटिल कोटा से शायद वो कट जाता है, कोई और रोड लेना पड़ेगा, पता नहीं। दिखा दे आपको सारा सेटअप। देखिए ये पूरा जो 6 फीट का बेड है, यहाँ पे बबू सोया है, ये यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे और एक बंदा बैठ सकता है, क्योंकि पीछे सामान रखने के लिए और भी बहुत सारी जगह है। तो अगर 3 एडल्ट ट्रैवल कर सकते हैं तो इजीली रख सकता है, बैठ सकता है यहाँ पे एक बंदा। और ये गद्दा भी हम लोग ने फोल्ड किया हुआ है, तो ये अगर ये सीट फोल्ड कर देंगे और वहाँ पे पीछे मैंने लकड़े के फट्टे लगाए हैं, तो लकड़े के फट्टे अगर मैं खोल दूंगा तो ये पूरा गद्दा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और 4x6 का एकदम कोजी कम्फी बेड बन जाता है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आगे एक्सप्रेसवे का बोर्ड। और पता नहीं कोटा तक ही होगा, अगर कोटा के बाद का खुला होगा तो बहुत अच्छा है, कोटा के बाद का नहीं खुला होगा तो बहुत टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2:30 बजे बता रहा है पहुँचने का, वो 2:30 बजे ही पहुँचेंगे, पिट स्टॉप ऐड करके, मतलब 3:30 पौने 4 बजे तक। लेकिन अगर एक्सप्रेस वे खुला होता ये बार, तो हम लोग 12 बजे से पहले ही पहुँच जाते सवाई माधोपुर। मतलब कितना सही हो जाता अगर एक्सप्रेस वे खुला होता तो ये जो ऊपर से जा रहा है आगे, दिस इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अभी हम लोग को यहाँ से ये कट लेना है, कट लेके अब ये पूरा इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन तो आपको पता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एकदम वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चढ़ रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अब लेट्स सी how the highway would look like. I mean this is our first time particularly on the expressway. हम लोग को जाना है ऑपोजिट साइड और हम लोग जा रहे हैं इस बाजू। अब यहाँ से ऑपोजिट साइड कैसे जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी, क्योंकि कनेक्शन तो एक ही था, इंटरचेंज तो यही था।
अब देखना पड़ेगा वो बाजू कैसे जाएंगे। अच्छा इधर से टर्न है क्या? हाँ, हाँ ये तो है। पता नहीं समझ। अच्छा यहाँ से ही है। ओके अंदर तो लग गया अंदर तो। हाँ पता नहीं चल रहा है। ओके तो ये यहीं से था। सो वी जस्ट टूक द यू टर्न। मुझे लगा टोल भर के यू टर्न लेना होगा, आई डोंट नो। अभी हम लोग ने ले तो लिया, पता नहीं कोई चलान होना पाएगा तो आप। अरे ये हम लोग पूरा कहाँ जा रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं रहे इस पे। कोई ना हाँ? चलो टोल गेट तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज था, पता नहीं वहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया और मैं एक गांव में पहुँच गया। अब उस गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने के लिए फिर से मुझे ये कच्चा रास्ता लेना पड़ रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ उस वहाँ पे। तो पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड, खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रहा है और सुबह सुबह एडवेंचर हो रहा है और हमारे पास टाइम की कमी है। मतलब हमको पहुँचना है क्रोकोडाइल सफारी के लिए 3 बजे पाली घाट। और फिलहाल यहाँ पे अब टाइम 10 मिनट से बढ़ गया 20 मिनट से कुछ 2:45। तो देखते हैं अब कितने बजे पहुँचते हैं। अगर आज पहुँचेंगे तो आज करेंगे, नहीं तो कल दोनों सफारी कल ही कर लेंगे, क्रोकोडाइल एंड रिवर। ये तो है, ये रहा देखिए गांव वालों ने जुगाड़ बनाया मुझे लगता है टोल बचाने के लिए। ये देख ये रहा, गांव वालों ने लिटरली जुगाड़ बनाया थिंक, पता नहीं है। अभी गाड़ी अटकना नहीं चाहिए किधर है ऑफ रोड भाई। ओह तो एक बीच में से घुस गांव वाले तो गांव वाले भाई इंडिया के। ये देखो मुंबई में ये देखो जितने मुंबई एक्सप्रेस में बिना टोल के बीच में से घुस गए हम। ओह माय गॉड, इंडिया में मतलब इसीलिए ये एक्सप्रेस वे डिले हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इंडिया में ऐसे ही होता है। एक्चुअली वो इंटरसेक्शन ऐसा था ना कि समझा ही नहीं मुझे कैसे लेना है और मैं दूसरी तरफ चला गया। कोई साइन बोर्ड नहीं। और साइन बोर्ड्स नहीं था यार, एक भी साइन बोर्ड। बाय द वे फिलहाल तो हम लोग चढ़ गए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे। वाह हाईवे तो यार आप देखिए टकाटक है। चलो फर्स्ट लेन में चलाते हैं, 120 की लिमिट है तो खींचेंगे लिमिट तक ही, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है। अगर लिमिट तक नहीं खींचेंगे तो फिर से यहाँ पे टाइम गूगल मैप में बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो स्पीड लिमिट के हिसाब से अपना अराइवल टाइम या डेस्टिनेशन टाइम डिसाइड करता है। लेट्स सी। फिलहाल तो यार हाईवे तो जो बना है मस्का वैन, क्या हाईवे बना है यार। 120 तो लग ही नहीं रहा है, 120 है फिलहाल। 120 पे क्रूज कर रहा हूँ, जबरदस्त। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या जबरदस्त रोड था। 120 पे क्रूज कर रहे थे और वहां से निकाल के हमको ला दिया इस रोड पे। अब सोचिए यार, अगर सवाई माधोपुर तक वाला सेक्शन पूरा खुला होता तो 2 घंटे में सवाई माधोपुर टच कर जाते, जो कि यहाँ पे बता रहा है 4 आवर्स। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे बता रहे 4 आवर 32 मिनट्स। 2.5 घंटे ज्यादा लगने वाले, मतलब सवाई माधोपुर पहुंचने को 2.5 घंटे। सेक्शन पूरा बना हुआ है, रेडी है, खाली बीच में 2-4 ब्रिज और एक टनल नहीं बनी हुई है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट एज ऑन 1 दिसंबर। तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो चलते हैं हम लोग सवाई माधोपुर। देखते हैं, हम लोग ने बुकिंग तो कर दी है वैसे क्रोकोडाइल सफारी की, और कल की कैंटर की भी बुकिंग के लिए बोल दिया है एजेंट को, क्योंकि हम लोग ने देखा ऑनलाइन हमको तो अवेलेबल नहीं दिख रही थी। तो अब एजेंट को दिखेगी तो अच्छी बात है। तो पहुंचते हैं फिलहाल। हाँ जी, तो हम लोग कोटा पहुंच चुके हैं। थोड़ी धूप निकली तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आंखें लाल और यहाँ पे डार्क सर्कल हो रहे हैं, क्योंकि नींद की कमी है पिछले 2-3 दिन से। और ये देखिए इसका ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे, ऐसे खाता है ऐसे। ये जर्रा भी मुंह नहीं खोलता है, खाने में बहुत टाइम लगाता है बहुत। यहाँ पे इसके ब्रेकफास्ट में समझो ना कम से कम आधा घंटा जाएगा। मैंने टाइम बहुत अच्छा खासा रिकवर किया। जब भी हम लोग ने रतलाम से स्टार्ट किया था तभी 2:48 बता रहा था अराइवल टाइम एट पाली घाट, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो बहुत कम दिखा रहा है। लाइक मैंने जब यहाँ पे गाड़ी रोकी तो 150 दिखा रहा, 1 आवर वॉज कवर्ड। देखते अब, अच्छा खासा मैंने भगाया भी था गाड़ी, क्योंकि जल्दी पहुँचना था और इसका ब्रेक भी होने वाला था, पता था मुझे। फिलहाल अभी फिर से भगाएंगे। सेम टारगेट है 2:30-3 बजे तक पहुंचने का, ताकि हम लोग 4:30-5 बजे तक सफारी करके फ्री हो जाए और होटल 6 बजे पहुंच जाए। आज का ड्राइव थोड़ा टायरिंग हो गया, क्योंकि एक बार हम लोग ने कोटा छोड़ा, फिर उसके बाद पूरा विलेज के अंदर अंदर से ड्राइव था।
शाश्वत फिलहाल सोया है, शेफाली भी बीच में थोड़ी देर सोई थी, थोड़ा ड्राइव टायरिंग हो गया, लेकिन हम लोग ने आज टाइम अच्छे से कवर किया। 3 बजे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे पालीघाट क्रोकोडाइल सफारी। ये सामने जो नदी दिख रही है बस इसी में होनी है क्रोकोडाइल सफारी। और फिलहाल ये एक ब्रिज है, पता नहीं कैसा है, मतलब 5 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी गाड़ी इतना उछल रही है। अब देखेंगे, मैप में तो दिखा रहा है 3 बजे पहुंच जाएंगे, पहुंचने चाहिए, अच्छी बात है। नहीं है हम लोग रूम में ही ऑर्डर करने वाले थे फ्रॉम रणथंभौर रिसोर्ट सर रेस्टोरेंट, लेकिन एक नाइट के लिए है यहाँ पे सवाई माधोपुर में, यानी कि राजस्थान में। तो हम लोग को लगा कुछ दाल बाटी वगैरह खाना चाहिए, उनके पास दाल बाटी था नहीं, इसलिए हम लोग आ गए यहाँ के एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस चूल्हा रेस्टोरेंट। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट मैं जिसको फॉलो करता हूँ वीज़ा टू एक्सप्लोर, उन्होंने भी, हरीश वाली जी, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। तो गाइस दिस इज़ द मेन्यू, इट्स प्रेटी रीजनेबल, मतलब कुछ हाई प्राइस नहीं है इतना हैवी। दाल बाटी वाली थाली है 300, पनीर दम आलू टिक्कर वाली थाली है 300। क्या बोल रहे French fries, क्या French पाँचों बोल तो हमने ऑर्डर कर दिया है एक टिक्कर थाली और एक दाल बाटी थाली। और स्किन पूरी फट रही है ड्राइनेस की वजह से, यहाँ से पूरी, पता नहीं। अब मैंने क्रीम भी लगाया था, वैसलीन भी लगाई थी, अब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। दिस इज टिक्कर थाली और दिस इज टिक्कर, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ अ रोटी, दे कॉल इट टिक्कर। एंड दिस इज दम आलू सब्जी, रायता, सैलेड, अचार, पापड़, अमेजिंग। टेस्ट तो अभी पता चलेगा। जस्ट राइट आफ्टर दिस दे हैव सर्व्ड दाल बाटी थाली। ये है 2 बाटी, बाटी का साइज देखो, इट्स लाइक अ सीजन बॉल, अ क्रिकेट सीजन बॉल। लहसुन चटनी, आलू नॉट आलू, मिर्ची, सैलेड, बूंदी रायता, चूरमा, दिस इज दाल एंड दिस इज गट्टे की सब्जी। सो दाल बाटी तो मैंने बहुत बार खाया, हमारे वहाँ भी मिलता है। टिक्कर इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टिक्कर फर्स्ट। और उसके बाद दाल बाटी लेंगे, टिक्कर रोटी एंड आलू, दम आलू की सब्जी राजस्थानी स्टाइल। ये आई टिक्कर, ये आई सब्जी आलू वाली। इसका टेस्ट आउट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब दही की ग्रेवी में बनाई हुई है, टोमेटो भी यूज़ किया है, प्याज का भी टेस्ट आ रहा है, और आलू तो फ्राई करके डाले जैसे इन्होंने बताया। अब रायता ट्राई करूँगा एक थोड़ा सा। रायता भी परफेक्ट है जैसा मुझे पसंद है, काली मिर्च, जीरा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सही है। ये तो होममेड नहीं लग रहा वैसे, सैलेड तो नॉर्मल होता है। पापड़ यहाँ का लगता है लोकल है, पापड़ देखते हैं। पापड़ लोकल है। मेन हाईलाइट ऑफ दिस डिश इज दिस सब्जी, गरम है थोड़ा लेकिन अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट। टिक्कर ट्राई करने के बाद दिस इज दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा में है बाटी, एक थोड़ा सा ट्राई करेंगे जस्ट फॉर द रिव्यू पर्पस, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा दाल टेस्ट करती हूँ। दाल अमेजिंग है, इट्स ऑन स्पाइसी स्पाइस, बट चूरमा विल टेक डाउन द स्पाइसीनेस ऑफ दिस दाल। फिलहाल इसको ट्राई करेंगे, ऐसे तो नहीं खाते लेकिन मैं इस वीडियो के पर्पज से खा रहा हूँ। अमेजिंग चूरमा एक बार ट्राई करो। चूरमा भी अमेजिंग है। मेन हाईलाइट है घी का जो अरोमा और टेस्ट है, अमेजिंग। तो गाइज सफारी कर ली, उसका वीडियो अलग चल रहा है, वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद होटल में गए, स्विमिंग पूल में मज़ा किया। अब हम लोग कल वाली रेस्टोरेंट में आए, चूल्हा रेस्टोरेंट में। हम लोग को दाल बाटी यहाँ की बहुत पसंद आई थी। फिर से हम लोग दाल बाटी अब कब एंजॉय करेंगे, उससे जब हमने सोचा कि यहाँ पे आ जाते हैं दाल बाटी के लिए फिर से, और उसके बाद ही मूव करते हैं चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि लाहौल जाना है। दाल बाटी खाएंगे। अभी मैं फिर से वही दाल बाटी फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, अब आपको सीधा कनेक्ट करूंगा रोड पे। जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेंगे
और एक्सप्रेसवे से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर जाएंगे चंडीगढ़। 8 लेन जाने के लिए कैसे जाना है? ऐसा घूम के जाना है ऊपर से, पहले बीच के नीचे से जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। स्टार्टेड है। तो गाइस ये संभव मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में बहुत पसंद आने लगा है। रणथंभौर से बाहर आने में 45 मिनट्स लग गया हमारा, और हमारी होटल से दिल्ली सोना जो कि 300 किलोमीटर प्लस था, 4 आवर्स बता रहा था। अब यहाँ से तो 2.5 घंटे ही लगेंगे मोस्टली, और 2.5 घंटे फॉर अराउंड 300 किलोमीटर्स। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब ये रोड अगर पूरा बन जाएगा तो ट्रैवल करने का मजा ही चेंज हो जाएगा। मतलब जो मजा आने वाला है ये रोड पूरा खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद मुंबई तक। मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द एटलीस्ट वडोदरा तक खुल जाए। वडोदरा तक भी खुल जाएगा तो भी कितना बड़ा रिलीफ हो जाएगा। क्या इंटरसेक्शन है In देखो। 500 meters, continue on to National Expressway 4. क्या हाईवे बोलते हैं इसको भाई। अब यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन तो चालू है बाजू में, पता नहीं क्या चल रहा है, बट हाईवे बोलेंगे तो इसको बोलेंगे। फॉरेन में ड्राइव कर रहे सब फीलिंग आती है। हाँ मतलब कल भी हम लोग ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिया था, और रतलाम से लेके कोटा तक Continue for 63 kilometers. और 2 घंटे लगे सिर्फ हमको पहुंचने को, 2 या 2.25 घंटे। क्या मस्त रोड था। ये भी देखो चल गया अभी सीधा यहाँ पे 120 की लिमिट आ जाएगी। 120 पे भगाओ 300 किलोमीटर 2.5 घंटे, एकदम कोई टेंशन नहीं। देखो हो रहा 120 लिमिट। ये 120 लिमिट भी दिख रहा है। हाँ बाकी ये लिमिट क्रॉस नहीं करना है, बहुत मोटा चलाना है। और वैसे भी 300 किलोमीटर में 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो क्यों लिमिट क्रॉस करनी। देखो दिल्ली 340 किलोमीटर है, 340 किलोमीटर के लिए 2.5-3 घंटे, मतलब क्या बोलेंगे यार। तेरे को इधर सोने को मजा आ रहा है? चश्मा पहन के दिखा। अभी तो किसके जैसा दिख रहा है? सुपरमैन के जैसा। हाँ। अभी सो जाऊंगा। तूने खाना खाया? नहीं खाया? तो हल खिलाती हूँ फिर से। बिस्किट खाया, पर तूने तो दाल बाटी खाया से। तो गाइस गाड़ी भगा के मैं फटाफट लेके आया मूर्थल, क्योंकि हम लोग को डिनर करना था गुलशन ढाबा पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो गुलशन ढाबा, पूरा ढाबा है। शाश्वत भी खाना खा रहा है यहाँ पे, और ये पूरा ढाबा है। ये हमारा ऑलवेज गो टू प्लेस है। जब भी हम लोग नॉर्थ जाते हैं बाय रोड, यहाँ पे रुकना इज अ मैंडेटरी स्टॉप। और यहाँ पे हम लोग का मैंडेटरी फर्स्ट डिश होता है पनीर का खीरोल। यहाँ के जैसा पनीर का खीरोल मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मतलब कहीं पे भी नहीं खाया। इसलिए हमारा ये मैंडेटरी स्टॉप होता है और मैंडेटरी फर्स्ट डिश होता है। इसके बाद अभी सरसों की सीजन है तो सरसों दा साग को बनता है। दूसरी डिश हम लोग ने ऑर्डर करी है सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये वाली मक्के दी रोटी, मक्खन, गुड़, चेगरी। हे गाइस गुड मॉर्निंग। हो गया नेक्स्ट डे। कल रात को जैसे तैसे तो भी हम लोग भगा के चंडीगढ़ पहुंच गए। रात को 1 बजे पहुंचे आई गेस, और ऑन द स्पॉट ही मतलब ऑन द वे थे जब सैफ अली ने अपने फ़ोन से सन पार्क होटल बुक किया। फ्री रूम अपग्रेड मिल रहा था और रूम भी काफ़ी अच्छा था। ये देखिए मेरे पीछे रूम, फिलहाल मैस है थोड़ा, ये टीवी वगैरह लगा हुआ है, कोई देखता नहीं है। और ये है हमारा बेड, पीछे 2 चेयर लगी हुई है, इस बाजू लॉबी है। मतलब ऑलमोस्ट 4 स्टार कैटेगरी का रूम है। 4 स्टार होटल में जैसा रूम होता है वैसा रूम है। अभी बजे सुबह के 11:30, जस्ट हम लोग उठे। शाश्वत ने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, मैं थोड़ा लेट उठा, ये लोग उठ गए थे। और आज का प्लान है यहाँ से पहुँचना है मनाली। मनाली का भी कोई स्टे बुक नहीं है, अब देखते हैं ऑन द वे ही कुछ करेंगे। मतलब ऑन द वे जाते जाते फ़ोन में चेक करते हुए होटल बुक करेंगे। फिलहाल इस होटल में स्विमिंग पूल है, तो शाश्वत कब से बोल रहा है कि स्विमिंग पूल जाना है, क्योंकि विंडो से स्विमिंग पूल का थोड़ा सा व्यू आता है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको नहीं पता था, इसने देख लिया और सामने से ही बोलने लगा स्विमिंग। तो ये रहा स्विमिंग पूल, अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल है। तो बस अभी शाश्वत को रेडी करके स्विमिंग पूल में जा रहे हैं।
वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। फिश कैसा है? मस्त आहे. कौन सा वाला, बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला orange. कितना छोटा? कितना छोटा? इधर है, मेरे को तो दिख नहीं रहा। मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। तो स्विमिंग पूल में जाने की कोशिश करी, लेकिन स्विमिंग पूल वॉज वेरी डर्टी क्योंकि विंटर चल रहा है। यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जा रहा है 12-13 डिग्री सेल्सियस। दिन में तो गर्म हो जाता है, लाइक राइट नाउ इट्स नॉट दैट कोल्ड, इट्स काइंड ऑफ हॉट इफ यू आर स्टेइंग इन सनलाइट। अंदर जाते हो तो ठंडा लगता है। और अभी से स्किन थोड़ी थोड़ी अभी ड्राई होना स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ विंटर इन नॉर्थ। तो ठीक है, अभी स्विमिंग पूल नहीं जा पाए, फिलहाल यहाँ से निकलेंगे और फर्स्ट स्टॉप रहेगा हमारा बहुत ही अमेजिंग प्लेस बिलासपुरी धाम। उनको फ़ोन कर दिया है मैंने, अवेलेबल होगा। उन्होंने बोला है 2 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे, 2-2:30 बजे तक। उन्होंने बोला अवेलेबल होगा क्योंकि वो बुफे बनाते हैं और बुफे में एक बार ख़त्म हो गया तो रेस्टोरेंट इज़ क्लोज्ड। तो गाइस आप देख रहे हो सामने हिमाचल के पहाड़, पर अब एक बेनिफिट हो गया, ये पहाड़ पूरे चढ़ने नहीं पड़ेंगे। पहले ये बिलासपुर जाने के लिए पूरे पहाड़ चढ़ने पड़ते थे। इस बार अब बेनिफिट ये हो गया कि ये अब पहाड़ चढ़ने नहीं पड़ेंगे, सीधी टनल टू टनल निकल जाएंगे हम लोग। और सबसे पहले हम लोग बिलासपुर विलेज में जाएंगे, अंदर जाएंगे बिलासपुर विलेज में। लंच नहीं हुआ है हमारा, तो हमने वैसे ही प्लान किया था कि बिलासपुर विलेज में जाएंगे और वहाँ पे एक बिलासपुरी धाम करके एक फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे धाम खाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे धाम का। ये देखो, ये भी सीसू बोल रहे हैं। ये बोलते हैं पहले मनाली चलो और बाद में सीसू बोल रहा है, ऐसा शाश्वत बोल रहे हैं। लेकिन इसको अभी वेदर का पता नहीं ना कैसे प्लान होता है। और फिलहाल है विंटर, तो विंटर में स्नोफॉल के हिसाब से अगर प्लान करना है तो फिर वो चेंज करना ही पड़ेगा ना आपको। घर से निकलोगे तो अलग प्लान होगा, यहाँ पहुंचोगे तो अलग प्लान होगा। इनफैक्ट समर में भी प्लान चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल निकलते हैं सिसु की तरफ। मनाली में देखेंगे, अगर भूख लगी होगी और कुछ खाना होगा तो रुकेंगे मॉल रोड वगैरह में। नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम लोग 3-4 दिन मनाली में स्पेंड करने ही वाले। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, हम लोग आ गए मनाली। जाना था सिसु, बहुत लेट हो गया। बहुत लेट होने की वजह से हम लोग ने सोचा मनाली में स्टॉप लेते, सिसु कल जाएंगे। और हम लोग ने जो होटल बुक किया मनाली में, सॉलिड हाइट पे है वहाँ पे। और गाड़ी का मोमेंटम देखो बन रहा नहीं था, तो ये भाई बना रहे गाड़ी का मूवमेंट। भैया बना के लेके तो गए, नहीं लग नहीं रहा है। पीछे आएगा मुझे लग रहा है, पीछे आएगा गाड़ी, बन नहीं रहा मूवमेंटम। और मुझे पता नहीं था कि इतना स्टीफ है होटल, मतलब अब समझ नहीं रहे। रुको देखते क्या है। मनाली में आपने देखा हम लोग ने होटल बुक किया है, शिकागो हाइट्स करके कुछ तो है, मतलब इनकी 3-4 होटल है। अभी फिलहाल बजे रात के 10 और आप रूम देखिए यार, इट्स एन अमेजिंग रूम। बाथरूम तो सही बना हुआ है सारा, हॉट वाटर, WC। और ये है अपने पास सिंक, बड़ा बाथरूम है काफ़ी, अलमारी है। और ये है अपना ये मिरर वगैरह। और आप सामने देखिए रूम, और रूम की मेन हाईलाइट है, ये है फैमिली रूम। ये देखिए यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, पर्दे वर्दे है, बालकनी है जो कि माइनस में टेम्परेचर है, तो बालकनी खोल के भी दिखा देता हूँ। मुझे तो चलता है माइनस टेम्परेचर, मुझे नहीं पड़ता माइनस टेम्परेचर में। ये देखिए क्या बनाया है यार, ऑसम व्यू है। मतलब दिन में बहुत मज़ा आएगा। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बट कल हम लोग निकल रहे सिसु के लिए। ये रूम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी करेंगे बहुत मज़ा। सेकंड हाईलाइट इज़ दिस वन। शाश्वत को मैं दिखाता हूँ। शाश्वत यहाँ से भाग के चढ़ के गया, खुद ही आया। और ये एटिक बना हुआ है, ये देखिए ऊपर भी बेड लगा हुआ है। माय गॉड, शाश्वत नीचे जाने को रेडी नहीं है। शाश्वत नीचे सोएगा, इधर सोएगा, इधर सोएगा? नहीं, मैं नीचे सोएगा। तू किधर सोएगा? तू किधर सोएगा? इधर क्यों सोएगा? ये देखिए सुबह से भाई ने कुछ खाया नहीं है। सुबह से ये भाई ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया है। और एनर्जी देखिए इस भाई का। कैसा रूम है सर? मस्त, मजा आ रहा है बहुत।
मजा आ रहा है ना। समहाउ यहाँ पे जरा भी ठंडी नहीं लग रहा है। माइनस में टेम्परेचर है, इट्स -2 आउटसाइड। यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, नीचे सॉलिड ठंड लग रही थी। बाकी आप रूम देखिए यार, इट्स एन अमेजिंग रूम। भाई हम लोग अभी उठे हैं, क्या ठंड थी कल रात को यार। इट वॉज -8, लोएस्ट पॉइंट वॉज -8। राइट नाउ ऑल्सो इट्स 9:30 AM इन द मॉर्निंग एंड इट्स अराउंड -4 डिग्री सेल्सियस ईयर। लेकिन पता नहीं यार, क्लाउड्स नहीं है और स्नोफॉल नहीं हो रहा है। देखो पूरा क्लियर है ये वाला, स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यार। स्नोफॉल के लिए तो आए यहाँ तक, अब स्नोफॉल नहीं होगा 2 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में, तो क्या मजा आएगा। एक दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मैं ड्राइविंग करके खींच लूंगा घर तक गाड़ी, बस स्नोफॉल हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी इज अमेजिंग। खाली वही था कि गाड़ी चढ़ाने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ा, अदरवाइज तो प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है इनकी कुछ। अब ये कंस्ट्रक्शन क्या चलेगी मुझे भी नहीं पता, बट इन्होंने बाउंड्री वॉल बना के रखी है। और ये सारे आगे है वो सेब के पेड़ है, ये वाले सारे सेब के पेड़ है। अमेजिंग। और शाश्वत को भी नहलाना एक टास्क है, वो नहाने को रेडी नहीं है। बोलते हैं बहुत ठंडा पानी, उसको बोला गर्म पानी निकाला है, लेकिन वो मानने को रेडी नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। 12 बजे के आसपास निकलेंगे सिसु के लिए। सोलांग वैली एंजॉय करते करते सिसु जाएंगे। रोहतांग पास बंद हो चुका है अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही, नहीं तो रोहतांग पास वाले रोड से जाने का प्लान था। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन रोड है मनाली का, नीचे उसके आगे बियास रिवर है और उसके आगे ये अलियो वाला रोड है जो फिरनी वगैरह जाता है। हमता वैली भी यही रोड जाता है। उसके आगे थोड़ा सा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और उसके पीछे है मॉल रोड। तो निकले मनाली होटल से सिसु जाने के लिए। सिसु में हमारा बुकिंग ऑलरेडी डन हो चुका है हेमलेट होमस्टे में। गूगल पे फोटोज वीडियोस देख लेना, बहुत अमेजिंग प्लेस है। और फिलहाल हम लोग रुकेंगे सोलांग वैली। यहाँ बर्फबारी हुई है, रोहतांग पे आपको दिख रहा होगा। तो ये पिछले 2-3 दिन में ही हुई है, जो भी हुई है वो 2-3 दिन में जो भी स्नोफॉल हुई है वहाँ पे, उसकी वजह से रोहतांग वाला रोड बंद हो चुका है। मेरा प्लान था मैं रोहतांग होके जाऊंगा सेकेंड साइड, लेकिन अब रोहतांग पॉसिबल नहीं है, रोहतांग बंद कर दिया यहाँ पे अथॉरिटीज ने। आवर फर्स्ट टाइम फॉर अटल टनल एंड सोलांग वैली में भी हमारा फर्स्ट टाइम है। मनाली तो बहुत बार आए लेकिन सोलांग वैली नहीं गए। कोई होगा ऐसा हमारे जैसा तो सोलांग वैली नहीं गया होगा। पहले पेट्रोल भरवाएंगे, फिर सोलांग वैली, फिर अटल टनल, फिर सिसु। भाई एक रोड के बनने से डेवलपमेंट कितनी हो सकती है इसका एग्जाम्पल ये रहा। देखो बीच में 3-4 डोमिनो और ये देखो स्टारबक्स। स्टारबक्स कहाँ है? पालचन में। ये देखो पालचन लिखा हुआ दिखेगा आपको, पालचन में स्टारबक्स है। और क्या व्यू है, व्यू दिखाओ आपको, ये देखिए, ये रहा व्यू, कितना अमेजिंग व्यू है। देखिए यार क्या चल रहा है। Your destination is on the right. क्या अमेजिंग व्यू है इसके सामने। ये पूरा हनुमान डिब्बा का व्यू है, इसके बाजू में रोहतांग पास है। स्पेशली मुझे मनाली की जो चीज़ पसंद है उस चीज़ का आज असर हो गया। मनाली का पानी इज अमेजिंग। ये देखो बाल कितने सिल्की हो गए। देखो मतलब मेरे बाल इतने सिल्की नॉर्मल है नहीं, मतलब ऐसे करता हूँ ना तो ये खड़े रहते हैं, बट यहाँ पे मनाली के इसमें कितना सिल्की हो गए।
सोलांग वैली में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को बनाना है शाश्वत के लिए पैनकेक, ब्यूटेन स्टोव सब कुछ ले लिया है और क्लाइमेट फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है। इट्स -4 डिग्री सेल्सियस एट 2 PM इन आफ्टरनून। शाश्वत ने ये वाला बलून देख लिया है तो शाश्वत को अब बोल रहा है मुझे बलून में ही बैठना है क्योंकि इसका ये वाला एक्टिविटी फेवरेट है। फिलहाल उसको बलून में बिठाते हैं और मैं शाश्वत का टेक केयर करूँगा और शेफाली पैनकेक बनाएगी उसके लिए। गाइस हमारी मिनी कैंपिंग स्टार्ट हो गई है। शाश्वत के लिए बन रहा है पैनकेक। यहाँ पे पैनकेक बन रहा है और शाश्वत को ठंड लग रही है। यहाँ पे बैठा है। ये है रोहतांग पास। ये है यहाँ की सोलांग वैली की केबल कार जो कि फिलहाल अनऑपरेशनल है। ये सोलांग का ये है स्की स्लोप, पार्किंग सारी लगी हुई है। और मेरे पीछे आप देखिए सोलांग वैली का हॉट एयर बलून में अब हम तो नहीं जा रहे, पूरा पानी बना रही है। हाँ शेफ, तू तो पूरा शेफ। हाँ शेफ, प्रोफेशनल शेफ है। यू आर द प्रोफेशनल शेफ। हाँ। ये वाला पैनकेक इतना सही बनता है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। ये वाला पैनकेक बहुत अमेजिंग बनता है। बहुत हेल्दी है। ऐसा रागी, बनाना, ओट्स, सूजी एंड सम हनी। या तो आपने इंग्रेडिएंट्स सुन लिए। बस तो सोलांग वैली से निकल रहे हैं अभी। पूरा ड्राई है सोलांग वैली, मतलब कुछ भी नहीं था, ना ही पब्लिक थी ना ही कुछ था। लोग सिर्फ अप्रोच कर रहे थे, शिलाजीत ले लो, बस दैट्स इट। नथिंग वाज देयर इन सोलांग, बाकी कुछ था ही नहीं। शाश्वत सो रहा है। अटल टनल के बाद सिस्सू 30 मिनट्स बता रहा है टू आवर होम स्टे, नहीं 30 मिनट्स बता रहा है अटल टनल। हमारे होम स्टे के लिए बता रहा है कुछ 48 मिनट्स। तो गाइस यहाँ पे ये जो जगह पे ऐसा बना है ना, ये दिस थिंग इज पर्टिकुलरली फॉर टू अवॉइड एवलांचेस। अगर एवलांच आता है तो स्नो सारा ऊपर से नीचे चला जाता है और इसलिए यहाँ पे जगह पे ये वाला ब्रिज बनाया है, अंडरपास बनाया है। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम पर्टिकुलरली इन अटल टनल। अमेजिंग। यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते कोई भी हिसाब से। आगे जाके जो चालान कटेगा तगड़ा वाला 2,000-2,500 का, और ऊपर से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम है। 40 पे मेंटेन करके चलना है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसी टनल तो अभी चंडीगढ़ से मनाली वाले रास्ते में भी बहुत सारी बना दी है। दिस इज द वन विच वी कैन कॉल लॉन्गेस्ट इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड टू एट दिस हाइट। तो 10-12 हज़ार फीट की हाइट पे है। आई स्टिल डोंट नो, लेकिन सही टनल है। शाश्वत सो गया, हम लोग को वहाँ पे बाहर फोटो लेना था, लेकिन क्या करें, अब शाश्वत सो गया, थक गया था। लेकिन आप इमेजिन करो, सोलांग वैली में इट वाज -2 और -3 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग 4 PM। और वैसे में वो बंदा 2 साल का बच्चा बिंदास बैठा है, नो जैकेट नथिंग, एक थर्मल के भरोसे पे बैठा हुआ है। और वहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट भी था। कुछ गाड़ियां का वो अंदर से चेक कर रहे थे, वरना वो लोग करते, मुझे नहीं पता क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ बॉर्डर नजदीक नहीं है कश्मीर जैसा। हम लोग सनसेट पे पहले पहुंच जाए सिस्सू होम स्टे तो बहुत सही है, क्योंकि हमारे होम स्टे से सनसेट बहुत अमेजिंग दिखता है। फिलहाल का व्यू देख लीजिए। अभी तक तो हम लोग ने 1 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं किया होगा। और दिस इज 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल, 9.8 टू बी प्रिसाइज, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो जब यह टनल बनी थी, पुलिस को लिटरली सबको भगाना पड़ रहा था, क्योंकि लोग अंदर रुक रहे थे टनल के, फोटो निकालने, वीडियो निकालने। पुलिस ने बहुत डंडे मारे यहाँ पे लोगों को, और डंडे तो नहीं मारे, लेकिन सब लोग ने पुलिस को बहुत परेशान किया वीडियो और फोटो के चक्कर में। लेकिन अब तो प्रेटी मच क्लियर, पूरा क्लियर है टनल। देखिए मेरे आगे, नो व्हीकल इज गोइंग ओवर दैट साइड टुवर्ड्स सिस्सू। सारे व्हीकल रिटर्न आ रहे। ये सारे जो व्हीकल है, ये वो वाले जो डे ट्रिप करने जाते हैं सिस्सू और लाहौल मनाली से, या तो फिर थोड़े दिन रहे होंगे, कपल ऑफ डेज, और रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन सब लोग इस टाइम पे ही रिटर्न आते हैं मोस्टली, क्योंकि सबका होटल का चेकआउट होता है कुछ 12-1 बजे। चेकआउट करने के बाद 1-2 प्लेसेस साइट सीइंग कवर करते और उसके बाद सारे रिटर्न आते। बट राइट नाउ नो व्हीकल्स आर गोइंग टूवर्ड्स दैट साइड। इट इज अराउंड 4:30 PM इन द इवनिंग। 5:30 बजे सनसेट होगा। आई विश सनसेट के पहले पहुंच जाए हम, क्योंकि हमारे होम स्टे से जो सनसेट दिखता है, इट्स ब्रेथ टेकिंग, इट्स अमेजिंग। अब उसमें
बुकिंग मिलना भी एक चांस की बात है, लेकिन हम लोग को कल ही कॉल किया और बुकिंग भी मिल गई। और ये नीचे होती है कैंपिंग इस जंगल में, सिसु जंगल बोलते हैं इसको। ये क्या सेटेलाइट है ऊपर जा रहा है वो? अरे यार ये मूविंग स्टार नहीं, ये प्लेन नहीं होगा ना? नहीं, स्टार्स नहीं इतना मूव करते हैं, ये सैटेलाइट ये सैटेलाइट है। अमेजिंग यार। बट कैन वी सी द नेम ऑफ सैटेलाइट? दिख जाता है बट वही ये वाला है ना गाइज, ये वाला जो मूव कर रहा है ना, दिस इज पर्टिकुलरली अ सैटेलाइट जो भैया अभी अपने कोई ऐप है एस्ट्रोलॉजी वगैरह का, मतलब पता नहीं क्या ऐप है, इसमें अभी चेक कर रहे हैं। अब तो चला गया माउंटेन के पीछे यार। सो गाइज सिस्सू फाइनली पहुंच गए, टाइम पे पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम पे। सनसेट अभी तक हुआ नहीं है, यू कैन सी बिहाइंड मी इट्स अ फ्रेश स्नो जो अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले हुई है, ऐसा भैया ने बताया। बाकी नदी में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। समर में तो ये नदी पूरा ग्रे वाटर होता है। वहाँ पे कैंप ग्राउंड है, मतलब कैंप ग्राउंड नहीं है, हेलीपैड है जहाँ पे ढाबे धुबे लगे हुए हैं, मतलब जो व्हीकल होता है ट्रक वाला जो होता है, रेस्टोरेंट, ट्रक रेस्टोरेंट, वो वाले सारे लगे हुए हैं। सिसु वाटरफॉल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, सामने ये सिसु वाटरफॉल पूरा ड्राई है। बाकी आप व्यू देखिए यहाँ से, यहाँ वाला भी व्यू देखिए, ये देखिए। वो वाली भी जो दूर है, मतलब कैमरे में बहुत दूर दिखती है, बाकी वो इतनी दूर नहीं है, करीब 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से एरियल डिस्टेंस। वो भी पूरी फ्रेश स्नो है। इस वाले माउंटेन पे भी फ्रेश स्नो है। यहाँ पे अभी तक स्नो नहीं दिख रही, लेकिन इसके पीछे वाले माउंटेन पे बहुत स्नो है। अमेजिंग सनसेट, टाइम पे पहुंच गया, शाश्वत सो गया, नहीं तो वो भी बहुत एंजॉय करता। टेम्परेचर के हिसाब से फिलहाल हो रहा है -5 -6 डिग्री सेल्सियस, नाइट में जाएगा -14 अराउंड। मैंने भी जैकेट निकाल लिया है, अब तक मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी मनाली वगैरह में। तो बस मज़ा आ रहा है। सनसेट होने के बाद रूम में जाएंगे।